नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत है आईएफएफ न्यूज के नए एपिसोड पे। नमस्कार। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया और ईरान का जो महत्वपूर्ण गेम होने वाला है कल 5:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। उसको लेकर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हुए हैं संतोष कश्यप। आप जानते हैं उनका, हम लोग के यहाँ पर लास्ट दिन भी वो आए थे आफ्टर द ग्रेट ताजिकिस्तान का विक्ट्री के बाद। तो वेलकम संतोष सर, वेलकम थैंक यू। निरंजन दा टू द शो। Welcome Thank Nilanjana you, to the thank show. you. I think both of you will able to enlighten our audience. हमारे audience काफी वेट कर रहे हैं ऑलरेडी, बहुत सारे comments आ गया है so बोले we are waiting for the show to happen. So obviously we'll start the show. So पहला बात, before we start this discussion, आफ्टर दैट ग्रेट थम्पिंग विक्ट्री, आप दोनों इंडियन कैंप में काम किए हो तो आप दोनों से पूछूंगा कैसा रहता है माहौल आफ्टर दैट ग्रेट विक्ट्री। ऐसा तो जनरली हम लोग को नहीं मिलता है। वी जनरली वी डोंट अवे में हम लोग का उतना हिस्ट्री अच्छा नहीं है। ये जीत क्या ये जो हैप्पी मूड है वो अभी तक चलेगा, इतना आज तक चल रहा है ना? पीपल हैव स्लोड डाउन, वो अभी नॉर्मल फिर वापस आ गए हैं because only 48 hours have passed away. आप लोग को कैसा लगा? आप लोग का टेक जानना चाहूंगा। You asking Niranjan or me? Who should I start? संतोष सर आप स्टार्ट करें। Okay. तो टू बी ऑनेस्ट साइड सी, ये तो नॉर्मल है कि कभी भी हम विक्ट्री करते हैं तो डेफिनेटली पूरा एनवायरनमेंट एकदम गुड मूड में रहता है एंड एवरीवन वेरी लाइटफुल, इंजॉयबल एंड बहुत इंटरेक्टिव रहता है और सब अच्छा रहता है। और हारेंगे तो कोई भी गेम है, चाहे वो इंटरनेशनल गेम है, क्लब लेवल गेम है, कोई भी गेम है, तो उसमें वो मूड सेट रहता ही है, इंडिविजुअल प्लेयर्स का भी और टीम का भी माहौल चेंज ही होता है। सो वो बहुत चैलेंज ही रहता है कोच के लिए, क्योंकि उनको फिर जैसे रिकवरी सेशन नेक्स्ट डे है तो उनको प्रिपेयर करना है, मूड में लाना है। सो वी हैव टू डू सम फन गेम्स एंड जो पास्ट है अभी उसको कैरी करके अगर आगे का करेंगे तो वी कैन नॉट एबल टू परफॉर्म। सो फिर हमको वैसा अपना सेशन डिजाइन करना पड़ता है, तो वो ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है। और अगर विक्ट्री मिल गया तो डेफिनेटली वो थिंग्स ईजियर होते हैं, सब गुड मूड में रहते हैं, सो सबको अच्छा इजीली करने का चांस मिलता है और प्रिपेयर होते हैं और फोकस फॉर द नेक्स्ट गेम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट्स वाई वो मोटिवेशन लेवल, कोई भी काम करने के लिए हम अगर अच्छे मूड में होंगे तो डेफिनेटली अच्छा होगा। अगर अनहैप्पी रहेंगे तो वो हमारा परफॉर्मेंस ड्रॉप ही होएगा। सो अभी फैंस की नहीं, मैं तो टीम की बात कर रहा हूँ। तो टीम के हिसाब से तो वहाँ मैं तो हूँ नहीं, पर बहुत अच्छा माहौल रहेगा एंड पॉजिटिव रहना चाहिए और होगा अगर, और डेफिनेटली इसमें वो हेल्प करेगा हमको नेक्स्ट गेम में परफॉर्म करने के लिए अगेंस्ट ईरान। निरंजन तो आपका टेक? Well, Shan, first of all, again an honor to be on the same platform with Santosh sir, whom I hugely respect, nice. and thank you for God calling bless me you. for this show. अरे thank you sir, thank you sir. शान देखो, आपकी क्वेश्चन के ये है कि लाइफ इन इंटरनेशनल फुटबॉल मूव वेरी फास्ट। हम परसों रात को, शायद कल, क्योंकि 12 बज गया था, हम लोग बात कर रहे थे इंडिया ताजिकिस्तान से जीते थे, हाँ ऑब्वियसली ग्रेट विक्ट्री। और आज हम प्रीव्यू शो के लिए कर रहे हैं कि सेटल डाउन होते होते आपका अगले मैच आ गया, ये क्लब फुटबॉल नहीं है। तो वहां पे आपका ऑब्वियस कोच और कोच की पर्सनालिटी, सपोर्ट स्टाफ का, जैसे संतोष सर बोले, ह्यूज रोल होता है। क्योंकि प्लेयर मोटिवेटेड तो होता है, जीतने के बाद थोड़ी सी ना कंप्लेसेंसी आ जाता है, थोड़ी सी कॉलर ऊंचा हो जाता है, भाई उसको ग्राउंड पे लेके आना पड़ता है। यदि लोग हार जाते हैं तो उसको मोटिवेट करना पड़ता है, चलो जी दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब इंटरनेशनल फुटबॉल में। बट स्पीड ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल ऑन द फील्ड बहुत फास्ट है। मैं तो हमेशा कहता हूं, मैं कोच नहीं हूं ना, मैं प्लेयर हूं, काबिल नहीं था, बट ऑफ द फील्ड इट मूव्स वेरी फास्ट, एट अ वेरी फास्ट स्पीड। आप क्लब फुटबॉल में देखिए कि कल हम लोग बात किए परसों रात को 12 बजे, यानी कल, और आज का प्रीव्यू आ गया। क्लब में आज भी ट्रैवल करके लोग, अरे यार चलो कल से शुरू करनी है, टाइम नहीं। Within 72 hours you are playing the next game, and less than 72 hours in fact. Yes, less than 72 hours, correct. Because हमारा गेम सेकंड था, राइट। सो मैं इस मैच में जाने से पहले मैं सबको बोलूंगा, जो स्ट्रीम देख रहे हैं सबको बोल रहा हूँ, सब बोलूंगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल आईएफएफ न्यूज। पहला बात, संतोष सर आपके पास मैं जाऊंगा एक क्वेश्चन को लेके। हमारा जो जर्नी रहा है, मतलब अगेंस्ट ईरान स्पेशली, उतना अच्छा नहीं है। जो मैं लास्ट एआईएफएफ वेबसाइट में चेक किया था, 1959 में हम लोग लास्ट उनको हराए थे। 1959, it's 65 long years when we last beat Iran. It's a long time back. And जो ईरान टीम था इंडियन फुटबॉल का,
Oh, great Iraq, obviously the great Chuni Goswami, PK Banerjee, all the stalwarts. मगर जो मैं बोलना चाहता था कि लास्ट 15 गेम जो उन्होंने खेला है ईरान ने, उन्होंने 11 जीत हासिल किया है, 3 ड्रॉ और 1 हार। रिसेंटली उन्होंने कतर के अगेंस्ट में एक अवे गेम में हार उन्होंने किया है। उनका टीम ऑब्वियसली वर्ल्ड रैंकिंग 20 का रैंकिंग का टीम है। मैं क्या बोल सकता हूँ, आई थिंक दे आर द वन ऑफ द बेस्ट रैंकिंग एशियन साइड इन फीफा रैंकिंग। तो इंडिया का कल क्या अप्रोच होगा, आपको क्या लगता है? उसके बाद मैं जाऊंगा डिटेल्स को लेके। आपका क्या रहेगा? पार्क द बस, हम लोग पार्क द बस स्टार्ट कर देगा पहले मिनट से, और कुछ पॉसिबल है भी कि नहीं, ये भी पूछना है आपसे। ओके, सो इसमें ऐसान में यही बोलूंगा कि देखो, अभी आपने बताया कि वो 59 में हम लास्ट जीते थे ईरान से, वो हमारा गोल्डन ईरा था फुटबॉल का, और आज हम कहाँ चले गए हैं और वो कहाँ निकल गए हैं। सो वो सब कंट्री का वही हाल है, उन्होंने अपने आप को डेवलप किया और इम्प्रूव किया एवरी स्टेप, आइदर इज कोच एजुकेशन, प्लेयर्स ट्रेनिंग और एवरीथिंग। पूरा गेम के बारे में बात करेंगे, सबने उन्होंने इम्प्रूव किया और दैट्स व्हाई दे बिकम द बेस्ट, और हम कंटिन्यू डिटेरोट होते गए। सो उसका यही है कि हम तो, मेरे एज ए कोच पॉइंट से यही है कि भाई आई टू, मेरा टीम के साथ मैं देखता हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है, अपोनेंट्स की क्या है, एंड आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स एंड ट्राई टू लुक फॉर सोल्यूशन। सो सेम वे अभी खालिद ने भी देखा होगा उनका मैच, और वो कोच पॉइंट से देखेगा कि भाई क्या है उनकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है और क्या है। सो कंपैरिजन तो यहाँ है, ईरान यहाँ है 20 में और हम यहाँ है। सो अभी ये सोच के अगर तुम ग्राउंड में जाओगे, जैसे मैंने पहले भी बोला है, तो तुम हारोगे ही भाई। सो हमको अपनी स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी चाहिए, पाक द बस तो पाक द बस, उसमें शर्माने की बात, हिचकाने की बात कुछ है ही नहीं। तुम अगर ओपन फुटबॉल खेलोगे और फिर 10 गोल खाओगे ये दिखा के कि हम बिल्डअप खेल सकते हैं और अच्छा फुटबॉल खेल सकते हैं, और 10 गोल खाओगे तो भाई क्या फायदा है ऐसे बिल्डअप का या गुड फुटबॉल का। वो बहुत अच्छा दिखता है, बैक पासेस खेल रहे हैं हम, बॉल पोजीशन रख रहे हैं, बट इफेक्टिव कुछ भी नहीं है। सो वो एक लेवल अलग है। अभी मैन सिटी, मैं तो पेप को फॉलो करता हूँ जहां भी जाता है, क्योंकि आई फील ही इज अ ग्रेट कोच एंड आई लव हिज स्टाइल, बिकॉज उसका जो फिलॉसफी आया है वो डच फिलॉसफी से आया है। वो जब जॉन क्रूफ था उसने इंट्रोड्यूस किया और वो उसके अंडर खेला, और तो मैं वो एनालाइज करता हूँ, और फिर मैं आई एम फैन ऑफ डच फुटबॉल फिलॉसफी, बिकॉज मैं उनके अंडर ट्रेनिंग लिया हूँ सबको, रॉब बान, विम कोरमैन सर, फीफा कोर्स में पीट हम्बक सर के अंडर किया। वहां जब मैं गया 2011 में, थैंक्स टू गैब्रियल सर, उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया और मैं जाके आया, तो मेरा तो पूरा फिलॉसफी चेंज हो गया। तब तो मैं एक यंग कोच था, और मैं जब वहां से आया सीख कर, तो हमने सब टीमों को टॉप में हराया। ये इंडिया का तो छोटा बजट तो था, लेकिन हमने वो, मैंने सेम इम्प्लीमेंट किया फिलॉसफी, आई गेट ए ग्रेट रिजल्ट। और उसके बाद मेरे को मोहन बगान वालों ने देखा, हाँ भाई बहुत अच्छा कोच है, तो उन्होंने मेरे को ऑफर किया। वहाँ डिफरेंट चैलेंजेस थे, वो मेरे को निकलना पड़ा, मैं निकल गया, थैंक्स टू मोहन बगान ऑफिशियल, दे हैव सपोर्टेड मी ऑल, टू द अंजन दा एंड देवाशीष एंड तुम्पैन, एवरीवन दे आर ग्रेट पीपल। उसमें भी मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, पर मैं एक बात बता रहा हूँ कि मेरे को वो सीखने को मिला, तो मैं आई एम फैन ऑफ डच फिलोसफी, क्योंकि उनके कोचेस बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत अच्छा वे है, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, और वही हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पीरियडाइजेशन, ट्रेमन सर, मैं अभी भी वही फॉलो करता हूँ कि मेरे को उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, कंडीशनिंग कोच। सो ये जो फिलॉसफी है, तो उसको देख के ही अभी खालिद, पाक द बस तो पाक द बस भाई। अभी लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, पूरा 11 के 11 तो डिफेंड कर रहे थे ना, अपने हाफ, अपने डी में, हाफ में नहीं अपनी डी में, और उसको मैच को निकाल लिया। तो भैया रिजल्ट मैटर, जैसे निरंजन ने भी बोला, और एवरीवन शुड नो दिस, और कोचेस शुड नो दिस, कि भाई स्टाइल ऑफ प्ले तो सब भूल जाते हैं, बाद में रिजल्ट ही ध्यान में आता है कि हाँ भाई ईरान से क्या, आपने भी वही बोला ना अभी, लास्ट मैच हम 59 में जीते थे, तो रिजल्ट ही काउंट, उसमें कौन कैसा खेला था। हाँ ग्रेट प्लेयर्स, चुन्नी दा और प्रदीप दा और वो सब थे, जर्नैल सिंह, वो बात अलग है, पर वो सब तो भूल जाते हैं ना कि क्या हमने खेला था, वो किसी ने देखा है। पर रिजल्ट मैटर, कि हाँ भाई 59 में जीते थे, अब उसके बाद ये इतने सालों के बाद अभी ये खेल रहे हैं, और पिछले जो 11 मैचेस उन्होंने जीते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर द इन टॉप 20। सो वो तो सिंपल रीजन है। तो अभी डेफिनेटली मेरे ख्याल से तो इसको ज्यादा चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एवरी मैच वो स्ट्रेटेजी चेंज करता जाएगा तो प्लेयर आल्सो कंफ्यूज, ही आल्सो कैन कंफ्यूज। सो सेम वे ही स्टार्टेड, एंड लकीली इफ विल गेट द गोल लाइक लास्ट मैच इन द बिगिनिंग ऑफ द गेम, सो इट विल बी ग्रेट एडवांटेज फॉर अस।
सो आई थिंक वही सेम स्ट्रेटेजी से जाना चाहिए, उसको ज्यादा चेंजेस नहीं करना चाहिए। एंड रोटेशन ऑफ द प्लेयर, तो जो बेस्ट प्लेयर अवेलेबल हैं, जो इंजर्ड हैं, वो तो बाहर रहेंगे, तो उनको खिलाना चाहिए। श्योर श्योर श्योर। संतु सर आपका दी अदर कंट्रीज दे डू एवरीथिंग टू गेट ए विन। अभी हमारा जो नेपाल मैच था वुमेन्स फुटबॉल में, जब मैं गया था, बेशक तो सेमीफाइनल मैच था हमारा। सो वी वर लीडिंग, वो अपनी सविता ने बहुत शानदार गोल किया था, और हम लीडिंग थे 70 मिनट्स तक। लेकिन अभी यहाँ तो एम्प्टी स्टेडियम में होता है मैचेस, वहां था 20-25,000 पैक स्टेडियम, एंड एक रेफरी ने वो डिसीजन गलत दे दिया, तो उसके वो हमारे फेवर में था। तो क्राउड ने वही पत्थर मारना, बॉटल फेंकना, चप्पल फेंकना चालू रखा, और 1 घंटा ग्राउंड में गेम स्टॉप रहा। और फिर वो उनके सिक्योरिटी वगैरह आई, उन्होंने जो सीआरपीएफ जैसे वहां के रहेंगे वो लेके आए, और उन्होंने पूरा बंदोबस्त किया, और फिर गेम स्टार्ट हुआ। और एक सिलेमेटिक मिस्टेक से लास्ट मिनट में हमारा गोल हो गया, और 1-1 ड्रॉ हो गया, और टाई ब्रेकर में हम हार गए। मैं ये बता रहा हूँ कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती, क्योंकि वो बच्चियों को, मेरे को सब हैंडल करना पड़ा, उनको मोटिवेट करना, सब डर गई, क्योंकि इतना क्राउड में खेलने की आदत ही नहीं है। वो सब यहाँ पर एम्प्टी स्टेडियम में खेलते हैं वुमेन्स फुटबॉल, और वहां जब देख रहे हैं तो और वो चीयर कर रहे हैं। फिर भी इतना हमारा ब्रेव परफॉर्मेंस था। तो मैं वही बोलता हूँ कि ये चीजें जो खेला है वही समझ सकता है, जो वहां होता है। तो इसमें हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, उनको समझना चाहिए कि भाई वहाँ क्या सिचुएशन थी, कि कैसा था और कैसे हार गए। तो दूसरी सही बात मैं ये पूछ रहा था, आर यू श्योर, मैं तो ये डेटा वगैरह रखता नहीं हूँ, कि 1959 के बाद हमने कभी जीता नहीं है ईरान को, या ड्रॉ भी नहीं किया नहीं है? नहीं जो जीता नहीं है इतना मेरे को पता है, जीता तो नहीं है। 1959 इज द लास्ट ईरान वी हैव क्यों लॉस्ट इन अ सीनियर एशियन एशियन यूथ कप में शायद ड्रॉ किए थे, शायद नहीं, हम लोग ईरान वो को ड्रॉ सीनियर किए टीम थे। नहीं, दैट सीनियर नॉट टीम सीनियर नहीं। टीम। हाँ सीनियर टीम में हमने यहाँ पे वेबसाइट से लेके बात बोल रहा था तो ये दूसरा ये 1959। आपका रिलेटेड है, जो फर्स्ट क्वेश्चन से आपने मेरे को बताया ना कि क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए खालिद की। मैं हाँ उस पे ये थोड़ा, मैं मेरे 2 गोल्डन मैचेस हैं जो मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। कि एक, मैं जब मोहन बागान छोड़ने के बाद ओएनजीसी में आया, हम दिल्ली में खेल रहे थे, और ओएनजीसी की बजट कम था, सब यंग प्लेयर थे, रैनेश, रॉबिन और दूसरे, यूसा भी उधर ही था। तो हमारा ईस्ट बंगाल से मैच था, ईस्ट बंगाल की टीम टॉप टीम थी उस टाइम, और दे आर फाइटिंग फॉर द चैंपियन। और जैसा उस टाइम आई लीग में होता था, मोहन बगान ईस्ट बंगाल ऑलवेज इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल में टॉप टीम्स रहती है, और वो ऑलवेज फाइट फॉर द चैंपियनशिप। और एयर इंडिया ओएनजीसी दे फाइट फॉर द रेलीगेशन। हमने सेम स्ट्रेटेजी जो आप बोल रहे हो, पाक द बस। डिफेंडिंग करके पूरा मैच हमने वो में निकाला, और लास्ट आई थिंक 10 मिनट थे, तब यूसा ने काउंटर अटैक से गोल किया, और उसके बाद उन्होंने उसको, मोहन बगान ने उसको ऑफर किया। अभी इसमें रॉबिन मेरे पास बाद में मैच में आया, क्योंकि वो तो मेरा क्लोज है। तो रॉबिन कह, सर आपने क्या खिलाया था डिफेंडर और गोलकीपर को, साला बॉल ही अंदर नहीं जा रहा है। दैट इज द क्वालिटी ऑफ डिफेंडिंग। अभी आज कौन वो देखेगा कि मैंने क्या खेला था, कैसे किया था, वो तो ये देखेंगे भाई इस्तेमाल को इंजी से नहराया था। दूसरा मेरा सही गोल्डन मैच है, मैं रॉयल वनदंग में जब कोच बना, तो वहां वो प्रमोटेड हुई थी टीम। जब ये जैकी चैन, सत्या सेन, किम कीमा, सेना, सब यंग प्लेयर थे, बहुत टैलेंटेड थे। तो मैं वो तभी अपना एएफसी प्रो लाइसेंस करके आया, वो मैंने स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट की। तो विद इन शॉर्ट टाइम, मैं अक्टूबर में ज्वाइन किया, और दिसंबर में हमारा वो लीग स्टार्ट हो गई, और उसमें हम जस्ट मिस द चैंपियनशिप। और मेरे को याद है हमारा मैच था मोहन बगान से, तब वो लेफ्ट में खेलता था, क्या नाम था अपना, बहुत स्पीडी प्लेयर, फॉरनर, मोहन बगान में खेलता था। उनकी बेस्ट टीम थी उस टाइम, उनकी बेस्ट थी, यूसा वूसा सब थे। हमने 2-2, पहले उन्होंने 2 गोल मारे, फिर हमने 2-2 ड्रॉ किया। और वो इबोमचा, उसने लास्ट में क्रूशियल मोमेंट में जॉश शॉट मारा और गोल गया, और 3-2 से वो मैच जीत गए। उस साल मोहन बगान चैंपियन हुई थी संजय सेन कोच से, और हम जस्ट मिस द चैंपियनशिप, वी फिनिश विद सो, थर्ड प्लेस। सोनी दिस रोडी। इज द सेइंग कि भैया सोनी बड़ी नोडी था। टीम को भी तुम हरा सकते हो, तुमको तुम्हारे चांसेस मिलेंगे, तुम बेस्ट टीम से खेलो साला वर्ल्ड की, तुमको तुम्हारे चांसेस मिलेंगे। अगर आपने वो कन्वर्ट कर लिए तो तुम बादशाह हो, और अगर आपने अच्छा डिफेंड कर लिया तो यू कैन विन द मैच। पॉसिबिलिटी है इस गेम में। ऐसा तो आपने भी देखा होगा, कितने अपसेट्स होते हैं, टॉप टीम्स लॉस द मैचेस नहीं विद नहीं द डाउन टीम। नहीं नहीं, आज दिस हम इज द यूसुफ भी एक ओवरऑल बात आई बोल वांट रहा टू है। से।
नहीं सर, आज वो गुरप्रीत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस रिलीज में बोला है दैट वी कैन टेक सम स्टोरी आउट ऑफ द रिसेंटली मैनचेस्टर यूनाइटेड हार गई ना एक 4th डिवीजन क्लब के साथ रिसेंटली, आई थिंक जस्ट फ्यू अरे जस्ट अ लेस्टर वीक बैक। लेस्टर लेस्टर सिटी हुई थी ना चैंपियन, सबको हरा के, किसी ने सोचा था? नहीं सोचा। तो वो पॉसिबिलिटी है गेम, यही तो ब्यूटी ऑफ द गेम है कि एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर, तो आपको कोशिश करनी है। सर वो सियर अम्बेडकर में ईस्ट बंगाल ओएनजीसी मैच में देखा था गैलरी से, आई वाज कवरिंग द मैच। रॉबिन ओके, गुरुंग, जतिन बिस्ट। जतिन हाँ सर, जतिन आप, यस। हाँ जतिन, ओ हो, दैट वाज अ वंडरफुल ईयर फॉर ओएनजीसी। और आई लीग हो रहा था दिल्ली में, हम लोग इतने खुश थे, हम रोज जाते थे कि अरे मैच देखने के लिए जाए ओके, बैठे। हाँ, आई तो जतिन रिमेम्बर वाज द मेन लीडर। अभी मेरे को मेनली, जो आई भी रिमेम्बर, स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करती थी मैं उसके थ्रू करवाता था, आई और उसने रिमेम्बर इतना वो परफेक्ट, वो इतना मैच्योर प्लेयर है और इतना सेंसिबल एंड वेरी लविंग पर्सन कि वो मेरे को, मेरा जॉब इजी हो गया ना। एवरी टाइम आई कैन नॉट शाउट एंड डू इट, सो मैं अपना मैसेज उसके थ्रू डालता था और वो उसके हिसाब से हम प्लान करते थे। एंड टू तो इतनी एंड टू जल्दी हमको टॉप रिजल्ट मिला एंड वी गेट आउट फ्रॉम द रेलिगेशन जोन एंड वी two फिनिश्ड top 7th two 8th। top two top strikers रैंटी मार्टिन्स एंड उदाफा ओकोलिको दोनों मैच पे, अलग अलग मैच पे ओएनजीसी जस्ट टुक देम ऑफ। हाँ, they were just मींस टूथलेस, कुछ कर ही नहीं पाए। तो वो सोच रहे अरे मैं आ कहाँ गया, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। हम लोग अभी भी, मैं वो बात करता रहता हूँ कि हाउ they were just kind of defunct। उदाफा ओकोली और रैंटी मार्टिन्स जो बोल बोल के गोल कर रहे हैं ओएनजीसी अम्बेडकर स्टेडियम में ओएनजीसी के खिलाफ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है उन लोग, मैच खत्म। एनीवेज, वेरी वैलिड पॉइंट्स। फ्रॉम बोथ ऑफ यू, आप लोग को क्या लगता है दैट विल ही प्ले द सेम फॉर्मेशन, ऐसे ही खेलेंगे ना, ही विल गो फॉर अ मोर डिफेंसिव, मतलब 5-4-1 में हम लोग चले जाएंगे कल? मैं स्टार्ट करूं या निरंजन बात करें? आप स्टार्ट करिए, उसके बाद निरंजन तक के पास आता हूं। ओके ओके। सो मैंने जैसे बोला कि देखो, फॉर्मेशन हो और स्टाइल ऑफ प्ले हो और प्लेयर्स अवेलेबिलिटी काउंट करती है। सो उसके हिसाब से तो मेरे को ऐसा समझता हूँ कि इतने शॉर्ट टाइम में रिकवरी पे ध्यान देना चाहिए और सेम स्टाइल ऑफ एडप्ट करना चाहिए, और जो भी फॉर्मेशन है, स्टाइल ऑफ प्ले है, एंड प्लेयर्स रोटेट कर सकते हैं। कम बैक टू योर द प्लेयर, वो उसको जो रोल दिया था, तो सीजे यंग प्लेयर, इंटरनेशनल लेवल का प्रेशर अलग रहता है। सो ही हैज ट्राइड, वो उसने काफ़ी प्रेसिंग वगैरह किया अप फ्रंट में, जिसके वजह से डिफेंडर लोग प्रेशर में थे और उसका रिजल्ट हमको कोई गोल्स भी मिले। सो स्ट्राइकर का काम हमेशा यही नहीं होता है कि गोल मारना ही है, द हाउ ही डू द जॉब एज ए डिफेंडिंग ऑन ट्रांजिशन, दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कि अगर वो एफर्ट नहीं डाल के गोल मारने की जगह प्रेसिंग कर रहा है तो उसमें भी बहुत एनर्जी लगती है। सो वो उसने बहुत अच्छा रोल किया, और वो यंग प्लेयर है, यंग स्ट्राइकर है, बहुत स्पीडी है। सो डेफिनेटली वो आगे अच्छा होगा, और मेरे ख्याल से तो ओवरऑल सेम स्ट्रेटेजी रखना चाहिए, कुछ चेंज नहीं करना चाहिए, और उसमें चेंज तो करेगा तो आपको नहीं लगता वो और उसकी कोई क्वालिटी फिजिकल है। प्लेयर्स, और कोई ज्यादा फिजिकल प्लेयर, जैसे दानिश फारूक को सेकंड हाफ में लाया गया था, कल आपको नहीं लगता फिजिकली सुपीरियर साइड है ईरान? तो आपको नहीं लगता दानिश को कल स्टार्ट किया जा सकता है? दानिश जैसे बिकॉज ही इज कर सकते हैं, वही फिजिकली, मैं बोल रहा हूँ, पर आई थिंक मेरा जो, हमारा मैं सीखा हूँ उसके हिसाब से तो फिलॉसफी यही रहता है कि ऑलवेज स्टार्ट विद द विनिंग साइड। अगर उसमें इंजरी है तो बात अलग है, पर मैं तो स्टार्ट करना चाहूँगा विनिंग साइड से। जो भी है तो डेफिनेटली उनको ऑलरेडी फील मिल गया है। सो इंटरनेशनल मैच है, अवे गेम्स हैं, तो उनको फील मिल गया है, तो दे डेफिनेटली वेल प्रिपेयर्ड टू स्टार्ट द गेम, क्योंकि स्टार्टिंग का 15-20 मिनट्स बहुत टफ रहता है फॉर एनी प्लेयर्स, एनी टीम टू सेटल डाउन एंड देन परफॉर्म। सो मेरे फिलॉसफी से तो आई ऑलवेज गो विद द विनिंग साइड। इंजरी इज अदर पार्ट ऑफ इट। ओके ओके। तो जो हम लोग को सुनने में आ रहा है दैट निखिल प्रभु वुड बी कंसिडर्ड बिकॉज फॉर हिज फिजिकलिटी, तो सुनने में आ रहा है उनको सूरज सिंह अंजाम के ऊपर खिलाया जाए कल, only because of his physicality purpose. Do you agree that this in games like this, especially ईरान के जैसे टीम के साथ, physically important है, या मतलब you need to be technically sound also? Not only physicality will not give you the desired result. और नहीं, आपको लगता नहीं जैसे बॉब हाउटन या स्टीवन सोचते थे फिजिकली स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल फुटबॉल? आपको क्या लगता है? देखो, मैं एक दो एक्सपीरियंस भी बताऊंगा
कि ये जो फिजिकलिटी की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी भी अभी फिजिकल एबिलिटी काफ़ी अच्छी है। आप देख लो, गोलकीपर से लेके डिफेंडर्स ऑल स्ट्रांग, मिडफील्ड में ऑल स्ट्रांग, फॉरवर्ड में भी सब स्ट्रांग है। अभी जब भी मैं उड़ीसा एफसी में था, तो हमारा मैच था मुंबई सिटी से। सो मैं राहुल बेके को मिला, वो तो मेरे अंडर ही ग्रो हुआ है। महिंद्रा में अंडर 19 था, फिर मुंबई एफसी, फिर एयर इंडिया में था वो। सो वो एकदम पतला था और बहुत अच्छा प्लेयर था। तो तभी वो फॉरवर्ड में खेलता था, फिर बाद में वो डिफेंस में हो गया। तो मैं उसको जब भी मिलता था, मैं क्यों डिफेंडर बन गया भाई, तो उसने ऐसा बोला और चल गया। तो अभी जब मेरे को मिला उड़ीसा में, तो मैंने देखा उसने क्या मस्त बॉडी बनाई है यार अपनी, इतना मीन्स। सो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा यार तू तो बहुत तगड़ा हो गया है, तो ग्राउंड में तो इतना दिखता नहीं है, पर जब मैं फेस टू फेस क्लोज मिला उसको, बहुत टाइम के बाद मिला था। सो ओके। मैंने कहा यार बहुत अच्छी है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो अभी आईएसएल के आने से ना, जो रिकवरी और ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एवरी ट्रेनिंग परफेक्ट होती है, उसमें बहुत हमारा फायदा हुआ है। सो उसमें हमारे अभी प्लेयर्स भी बहुत, आप ग्राउंड में इतने नहीं दिखते होंगे, पर सामने आप देखोगे तो वो भी बहुत स्ट्रांग है। कंपेयर टू अगर आप यूरोपियन से करने जाओगे तो डेफिनेटली हम छोटे दिखेंगे, बट हम वीक नहीं लगते हैं अभी ग्राउंड में। और अभी ये सही। जैक्सन वगैरह सबकी बहुत स्ट्रांग है। अभी वो सुरेश भी छोटा है, पर वो देखो कितना स्ट्रांग है। सो ये जो एबिलिटी है प्लेयरों में, इस वे से नहीं देखना चाहिए हमको कि हमारी टेक्निकल एबिलिटी और ये स्ट्रेंथ, तो डेफिनेटली दे आर बेटर टीम। ईरान हो या दूसरी हो, तो उनकी हर क्वालिटी परफेक्ट ही रहेगी। बट हमारे प्लेयर भी अभी कम नहीं है। अगर आप ये कौन सी इनकी इनके बिल्ड भी अच्छी थी फिजिकल एबिलिटी, अपना तजाकिस्तान, वो सब उज्बेकिस्तान, ये सब रशियन कंट्री, सब ऑलवेज स्ट्रांग फिजिकली। बट अगर हम उनको मुकाबला कर सकते हैं अपने दिल बड़ा करके, तो क्यों नहीं, पॉसिबिलिटी है। सो उस एंगल से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर सोचेंगे तो डिमोरलाइज ही होंगे। बट यू हैव टू फाइट एज ए ब्रेव प्लेयर्स एंड ब्रेव टीम एंड देन परफॉर्म, गिव योर बेस्ट, ब्लडी हेल एवरी सेकंड एवरी मोमेंट ऑन द पिच, तो रिजल्ट मिलेगा आपको। मेरा तो ये सोचना है। सर एक चीज आपको मैं पूछूंगा अभी यहाँ पर, आपने सही बात बोला दैट ये है डिफरेंस नहीं होता। जैसे नाओरेम महेश सिंह है जो इस बंगाल का प्लेयर है, उसको सब्स्टिट्यूट बुलाया था नेक्स्ट मैच लास्ट गेम में। तो उसने लास्ट जब इराक के साथ हम लोग किंग्स कप खेले थे, ही स्कोर्ड अ गोल अगेंस्ट इराक। बाद में हम लोग टाई ब्रेकर में वो मैच हार गया था इराक के साथ, नाओरेम महेश सिंह ने गोल किया था। वही प्लेयर लास्ट दिन जब आया था, ही मेड अ गुड इम्पैक्ट सेकंड हाफ में। He एक अच्छा शॉट भी मारा था, तो गोलकीपर ने बहुत अच्छा, उसे ने बहुत अच्छा सेव किया था। मेरा मान आपको क्या लगता है, महेश का भी कल रोल रहेगा? बिकॉज ही इज समबडी, ही इज एबल टू गेट इन दैट एक्स्ट्रा स्पेस, एक अलग से स्पीड है, ही इज एबल टू स्नैच बॉल्स। आपको क्या लगता है रिगार्डिंग महेश? आपका क्वेश्चन पूछने का स्टाइल बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से ना मैं अपने आप सोचता हूँ और फिर डिटेल में उसका आंसर देता हूँ। सो वेरी नाइस वे ऑफ टू आस्किंग क्वेश्चन। सो सी देखिए, महेश इज नॉट ए फिजिकल प्लेयर, ही इज ए स्किलफुल प्लेयर। वो टैलेंटेड प्लेयर है। अभी उसका मैं कंपेयर करूंगा मैसी से। भाई मैसी की क्या बिल्ट है, वो भी तो वो ब्रांड म्यूनिक जैसी टीम जो टॉप सब 6 फीट एंड हाफ फीट है, पर आपने भी देखा कैसा भूत बनाता है वो उनका, और कैसे जीते उनके अगेंस्ट। सो भाई फुटबॉल में स्किल और फुटबॉल सेंस का तो कुछ सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं। अगर तुम्हारी वो एबिलिटी है तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई। अभी वो तो नया, आई थिंक वो इतना पुराना इंटरनेशनल मैचेस एक्सपीरियंस नहीं है। सो डेफिनेटली वो थोड़ा स्ट्रगल करेगा, पर ही इज ए फैंटास्टिक प्लेयर। आई हैव सीन हिम प्लेइंग इन ईस्ट बंगाल, और इसलिए वो ईस्ट बंगाल जैसी टीम में है। और ये कलकत्ता वालों की तो खासियत है, मैं पहले बोलता हूँ कि वो उनको आइडेंटिफाई द ग्रेट प्लेयर्स, गुड प्लेयर उनको समझता है, इसलिए वो लेके आते हैं और फिर वहाँ वो डेवलप होते हैं प्लेयर। सो महेश को टीम में रखना चाहिए और वो आना चाहिए सेकंड हाफ में। और कितना उसने फैंटास्टिक अटेम्प्ट ही डिड, बट वो गोल नहीं हुआ। और अगर साइड वाइड में होता तो गोल होता था वो। सो हमको ये जो एनालाइज कर रहे हैं वो खाली फिजिकल एबिलिटी के हिसाब से नहीं सोचना चाहिए कि भाई ईरान बहुत स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है, हम इतने वीक हैं। उसको आई थिंक इट्स ए वर्थलेस टू बी ऑनेस्ट साइड। सो वी हैव टू सी ओवरऑल। ओके ओके, श्योर सर। सर उसके बाद नीलांजन दा के पास भी आऊंगा इसको लेके। संतोष सर, आप पहले बताओ दैट कल हाउ इम्पोर्टेंट विल बी द फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स ऑफ द गेम? हाउ इम्पोर्टेंट वुड बी द फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स ऑफ द गेम? ओके, तो मैं जैसा आपका एनालाइज देख रहा था, सो उसके हिसाब से तो मेरे को ऐसा लगा कि
हमारा कंडीशन ऐसा हो गया है और माइंडसेट ऐसा हो गया है कि वी प्रे कि भैया उनके मेन प्लेयर ना अवेलेबल हो और फिर हम अपना ड्रॉ कर ले या हारने से बच जाए या कम गोल हारने से कम गोल हो हमारे ऊपर, टू बी ऑनेस्ट साइड। सो सी मैं तो मेरा कोचिज व्यू रहेगा कि भैया अगर हमको वर्ल्ड कप खेलना है तो उनके बेस्ट प्लेयर वहां होने चाहिए, वो बेस्ट टीम से हम परफॉर्म करना चाहिए, तभी हमारा माइंडसेट हमारा एटीट्यूड चेंज होगा, हमें कॉन्फिडेंस आएगा। ना कि उनके मेन प्लेयर नहीं है और फिर हम जीत गए तो फिर भी क्या फायदा भाई। चलो वो एक सेटिस्फेक्शन के लिए संतोष ठीक सर, है आप कि थोड़ा विन तो विन है। थोड़ा तो दयावान हो आप। मेन प्लेयर नहीं है, एक प्लेयर नहीं है। देखो भैया सुनो, मैं वही बोल रहा हूँ कोचिज पॉइंट, अगर तुमको वर्ल्ड कप खेलना है तो आपको ये माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो हम फंसे रहेंगे वो सैफ चैंपियनशिप में, खुश होते रहेंगे पाकिस्तान को हरा के, बांग्लादेश को हरा के, नेपाल को हरा के। तो वी हैव टू चेंज अवर माइंडसेट। सो मैं तो ये बोलूंगा कि उसमें उनके बेस्ट टीम होनी चाहिए, बेस्ट प्लेयर होना चाहिए, एंड वी फेस दैट ब्रेवली, एंड जो भी रिजल्ट होगा देखा जाएगा। सो हमारा उसमें बहुत माइंडसेट चेंज होगा, वी हैव टू बी ऑनेस्ट ऑन दिस। सो इसमें ये कोई दया भावना नहीं है भैया, ये गेम बॉक्सिंग जैसा ही है कि एक चांस मिला तो फटका मिला तो यू आर नॉकआउट। तो आपको सही एवरी मोमेंट वो करना है। इसमें गेम तो अबाउट 1v1 ही है, आपको कैसे आप उसको हैंडल करते हो और फिर टीम गेम आता है। सो इसमें दया भावना कुछ नहीं है, आपको उनका बेस्ट टीम रहना चाहिए और हमको वो रियलाइज होना चाहिए कि या वी आर फाइटिंग विद द बेस्ट टीम। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ओएनजीसी अगेंस्ट ईस्ट बंगाल, रॉयल वोइंग टीम, मोहन बगान। या दिस ये मच तो आई सर हैव टू मैं से। मानता हूँ सर, डिफरेंस क्या उससे भी ज्यादा है। मेरा मानना है उससे भी ज्यादा है डिफरेंस। हाँ तो वो अच्छा है ना भाई हमारे लिए, हमको हमारा रियलिटी चेक तो होगा ना। सही बात तुम्हारे सर। अगर उनके अच्छे प्लेयर ही नहीं तो हमारे रियलिटी चेक नहीं होगा हम किस लेवल में चल रहे हैं। सही। अभी एक हमको नहीं, टेस्ट मिला, चलो हमने तजाकिस्तान को विन किया, सो डेफिनेटली वो बेटर है। सो उससे बेटर टीम मिल रही है और ये तो बहुत अच्छा ड्रॉ है मेरे ख्याल से कि हमको स्टेप बाय स्टेप अभी स्ट्रांग टीम मिली है। उसमें अगर हम अच्छा परफॉर्म कर गए, दोनों साइड से अच्छा परफॉर्म कर गए तो ग्रेट, बोनस है। अगर नहीं कर पाए तो हमारे पास थर्ड टीम है वो अफगानिस्तान, उसको हम बीट कर सकते हैं, बीट तो इसको भी कर सकते हैं। तो यही माइंडसेट से जाना चाहिए। सही बात सर, सही बात सर। बट सर आपको ईरानियन टीम कल क्या लगता है आपको? ईरान का जो हम लोग ने जो हिस्ट्री देखा, ईरान हैज बीन वेरी वेरी डोमिनेंट एशियन फुटबॉल में, काफी उनका डोमिनेंस रहा है। तो ईरान भी कल, क्या आपको लगता है, आपका मानना है तो आप बोल दिए, ईरान शुड प्ले द बेस्ट 11 टू गेट द रिजल्ट, टू हमारा अच्छा टेस्ट होगा हमारे लिए। सो ईरानियन टीम को लेके आपको क्या मानना है? जैसे चेस्मी है, अहमदी है, ये लोग काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है मिडिल ऑफ द पार्क में, हुसैन अभी अल्फोर। यू आस्किंग मी? हाँ आपको मैं पूछ रहा हूँ। ओके सो नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ कि एवरी गेम इज इम्पोर्टेंट। अभी वो भी विन कर गए फर्स्ट मैच, हम भी लोग भी विन कर गए, सो सिचुएशन इक्वल ही है। सो उनके लिए भी वो भी क्यों लूज छोड़ेंगे, क्यों वो कैजुअल लेंगे। वो थर्ड गेम तजाकिस्तान से उनके लिए भी टफ हो सकता है, जब वो खेलेंगे तो वो भी तो फाइट करेंगे ना क्वालिफाई करने के लिए तजाकिस्तान। सो हमने बीट किया तजाकिस्तान को, तजाकिस्तान भी तो उनको बीट कर सकता है फाइनल गेम में। सो आई डोंट फील, अभी वो तो कोचेस भी हुआ है तो वो आई थिंक दे विल कम विद द बेस्ट 11 एंड वी हैव टू परफॉर्म। श्योर। एंड निरंजन दा, दोनों से मैं पूछूंगा कल का मैच के लिए व्हाट वुड बी अ गुड रिजल्ट अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट वुड बी अ डेफिनेशन ऑफ अ गुड रिजल्ट कल के लिए? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ गुड रिजल्ट? संतोष सर क्या बोलेंगे? इंडिया को तो जीतना मैं तो चाहिए। अभी लास्ट टाइम हम 50 मिनट्स बात किए, आज 1 घंटा बात कर ली है, तुमको मेरा आंसर मालूम होना चाहिए। but I want to understand from the public's point of view. प्रेडिक्शन हम लोग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, मजा और कुछ नहीं। लिसन, वी वांट टू अंडरस्टैंड आप लोग का क्या प्रेडिक्शन है। मेरा प्रेडिक्शन क्या है, आई गो फॉर विन। उसमें 1 गोल हो, 2 गोल हो, 3 गोल हो, वो तो मैं जादूगर नहीं हूँ, मैजिशियन नहीं हूँ, बट आई गो फॉर विन एंड डेफिनेटली हमको विन के लिए जाना चाहिए और आई थिंक हम विन कर सकते हैं। ओके 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 ओके। तो नहीं संतोष सर, अगर आपका बात कल मतलब सचमुच हो गया तो इट वुड बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डे ऑफ इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री, राइट? अगर अरे भाई सोचना तो हमारे कंट्रोल में है, वो तो हम कर सकते हैं, तो क्यों ना पॉजिटिव सोचें, क्यों नेगेटिव सोचे भाई।
करेक्ट एकदम सर. आई रियली लाइक योर स्पिरिट. एज संतोष सर रहते तो बिलीव आ जाता मेरे को. आई थिंक आई आल्सो गेट द बिलीव. हो सकता है. देखिए यहाँ पर कैलाश लाल इज सेइंग ईरान इज नॉट रेडी फॉर खलीद्स लॉन्ग बॉल. शायद कल सबको एक्सपेक्टेशन से अलग मैच होगा. लेट्स सी क्या होगा. बट माय कल खाली लगता है बिल्डअप खिलाएगा पीछे से. He will start with the build-up from the goalkeeper. देखिए, it's very difficult. It's very difficult. We know what the reality is, but जैसे सन ने बोला है, जैसे हम सभी लोग फैंस उम्मीद लेके 1 घंटा बात कर रहे हैं, तो क्या कमेंट सेक्शन में why do we accept that? सर का बात, संतोष सर का बात सुन के कमेंट सेक्शन चेंज हो गया है. सब बोल रहे हैं इंडिया 3-2, एक आदमी बोल रहा है 4-1. तो मेरे को तो अभी लग रहा है वो ईरान के साथ खेल रहे ना, कुछ और टीम के साथ खेल रहे. मेरे को भी डाउट आ गया अभी. बोलिए. हाँ नहीं, और एक आदमी ने डिफर किया है, इन्होंने लिखा ईरान 6 इंडिया 0. बट कुछ भी नहीं है. फ्रस्ट्रेटेड हो गया भारतीय फुटबॉल से कि हम सीखते ही रह गए. बाकी कंट्री आगे बढ़ गया, कहाँ है? हम शर्म के मारे बांग्लादेश नेपाल को हम हरा नहीं सकते. हांगकांग से हारते, अफगानिस्तान से हारते, हम उनको पूजा करते हैं और एक्सक्यूज सुनते हैं. मैं तो फ्रस्ट्रेटेड हूं भाई. चलिए, लाइफ इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी. टाइम अच्छा आएगा, अच्छे हो जाओ, खुश रहो, मस्त रहो, अपनी तरफ से कोशिश करते रहो. लाइफ इज सॉर्टेड आउट संतोष सर. हाँ, भगवान महाकाल ने मुझे बहुत कुछ दिया. बहुत कुछ दिया जो भगवान सपने में भी लोग नहीं सोच सकते, वो मुझे मिला है. लेकिन सर नहीं, I'm talking about the football perspective. फुटबॉल सर वही रह गया सर, वही रह गया सर. हम लोग का ना माइंडसेट चेंज हुआ है, ना प्लेयर की एम्बिशन चेंज हुआ है, ना कोई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस आया है. होगा. लास्ट मैच हम लोग जीत गया था ताजिकिस्तान. लेट्स सी इस बार भी होगा. रामदीप बोल रहा है सऊदी अरेबिया 2-1 अर्जेंटीना को हराया था, इंडोनेशिया 2-0 सऊदी अरेबिया को हराया था. शुभान बोल रहा है इंडिया विल विन द मैच 1-0. लेट्स सी. एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर इन फुटबॉल. मेरा ये मानना है, ब्यूटी ऑफ दिस गेम. नो राइट श्योर. मेरा ये मानना है कल अगर हम लोग ड्रॉ भी कर दे, इट विल बी अ बिग अचीवमेंट फॉर मी एट लीस्ट. मैं बोलूंगा आई विल राइट अ स्टोरी अगर कल हम लोग ड्रॉ भी करते हैं. बट नेवरदलेस आई थिंक संतोष सर ने जो बात बोला, निरंजन ने बात बोला, एकदम सही. लेट्स बी पॉजिटिव. लेट्स सी लास्ट में क्या होता है. इट वाज नाइस टॉकिंग टू बोथ ऑफ द ग्रेट जेंटलमैन ऑफ इंडियन फुटबॉल. दे नो each and everything about Indian football much better than us. That's why they are here with us and sharing the insights. Thank you, sir, for your time, both of you. And it was nice to host you all. Guys who have seen the video, do like, share and subscribe our channel IFF News, and do follow us on Twitter. We are there quite active. So thank you. All the best to the Indian national team. Let's see. Thank you. So nice tomorrow. Of you. I'm enjoying every moment of these discussions and learning a lot, to be honest side. So keep doing the best. Sure. Tomorrow after the match again, Santosh sir, we will be back. नहीं, कल मैं announcement कर दे रहा हूँ सबके सामने. Tomorrow after the match we will be back. Santosh sir, okay. Nilanjan da and Joseph from the national team will be also with. I think Joy will be also with us from the national team. So it will be nice interaction tomorrow. Thank you. After the game, we'll be again tomorrow. Bye. Good night. Bye.